मतलब महासभा लाइव होनी चाहिए। मैं यही बात कह रहा हूँ कि अगर बजट था तो इस शहर के लिए था, इस शहर के नागरिकों के लिए है और वो नागरिकों तक जानी चाहिए। और पत्रकार एक ऐसा माध्यम है जो इजीली अपना ये सारी बातें आम नागरिकों तक पहुंचाती है। अगर वो पहुंचा रहे हैं तो आप उस बात को क्यों नहीं बोलने दे रहे हो? मैं खड़े रह के बोला कि मुझे पत्रकारों के विषय में सर नहीं, हम बात कर रहे हैं, आप बैठिए, तो बोलने नहीं दिया जा रहा है। बजट पे नहीं बोलने दिया जा रहा है, पत्रकारों के लिए बोलने नहीं दिया जा रहा है, सीधे तौर पर मनमानी है। अभी मुझे एक बात बताइए कि अगर इस शहर के पत्रकार हैं, आपकी बातें अगर वो नागरिक तक पहुंचा रहे, इसमें गलत क्या? आप छिपा तभी रहे हो ना जब आपके अंदर कुछ गलत है। अगर कुछ गलत नहीं है तो खुले तौर पर समाज में जाने दीजिए, क्यों छिपाया जा रहा है? तानाशाही है, बहुमत के आधार पर तानाशाही चल रहा है जो शुरू से होते आया है। जैसा कि जब स्टार्ट में हमने कहा कि आज तक विपक्ष को बैठने की जगह, आज सभा शुरू होने से पहले भी मैंने कहा, आपने कहा था नेक्स्ट सभा तक हो जाएगा, लेकिन अभी बोले नहीं, अभी आयुक्त साहब बताएंगे, तो सब बातें गोलमोल है। मेरे को एक बात बताइए, मुझे ये पूछना था कि कौन से नियम के आधार पर आपने महापौर निधि, उप महापौर निधि, प्रभाग समिति अध्यक्ष निधि और सभागृह नेता निधि और विरोधी पक्ष नेता निधि, ये आप कौन से बजट में जो आप लाए हो वो कौन से नियम के आधार पर लाए हो? आप महापौर का बजट 2.5 करोड़ रखते हो, उप महापौर का बजट रखते हो 1.5 करोड़ या 2 करोड़ है, 1 करोड़ आप अस्थायी समिति के अध्यक्ष का रखते हो, सभागृह नेता का 1 करोड़ रखते हो और विरोधी पक्ष नेता का 50 लाख रखते हो। मेरा प्रश्न ये है कि इस निधि की जरूरत क्या थी? ये कौन से नियम के आधार पर बजट में लाया गया? ठाकुर जी, पिछले सप्ताह में, पिछले दिनों में महापालिका प्रशासन ने बजट पेश किया था और अब सभापति जो है स्टैंडिंग कमेटी का बजट जो आज उसको मंजूरी दी गई, दोनों बजट में कितना फर्क है और क्या क्या फिगर है कि सालाना बजट कितना है महानगर पालिका का, इस शहर का? स्टैंडिंग कमेटी में जब ये सारी बातें हो रही थी उस वक्त हमने बहुत सारे विषयों पर आपत्ति जताई थी, तो कई जगहों पे उन्होंने कम ज़्यादा ये सारी चीज़ें किया है। लेकिन विषय ये है कि अब बजट जब समाज में आया तो उसके ऊपर चर्चा होना जरूरी है। जब हमारे शहर के पूरे नगर सेवक 95 सबको पता चलना चाहिए कि क्या बजट था और उस पर चर्चा होनी चाहिए। और कुछ बजट में ऐसी बातें आप लाए हो, तभी भी मेरा सवाल था कि ये जो बाकी सारा आप निधि लाए हो, महापौर, उप महापौर, अस्थायी समिति और सभागृह नेता, विरोधी पक्ष, ये कौन से नियम के आधार पर? तभी भी उस बात का जवाब नहीं था। आज तो बोलने ही नहीं दिया गया, किसी भी नगर सेवक को उनके मुद्दे समझने नहीं दिए गए और बजट पे चर्चा ही नहीं हुई, सीधे सीधे तानाशाही थी। तानापूर्ति की गई बजट के नाम से। सिर्फ उनका बहुमत के आधार पर जो मनमानी चला रहे हैं वही मनमानी चला रहे हैं और अपनी बातें कर करके उन्होंने डायरेक्टली, आपने देखा होगा, सीधा सभा का समापन कर दिया। मीडिया को लाइव करने नहीं दे रहे हैं, ऐसा क्या चोरी चल रहा है? बजट नहीं है, सीधा सीधा तानाशाही है। शहर का बजट है, शहर के अगर हित में है तो उस पर चर्चा होनी चाहिए, शहर के लोगों को पता चलना चाहिए। अगर चर्चा कर रहे थे तो किसी भी नगर सेवक को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा था, उस बजट पे चर्चा करने का उनके पास अधिकार नहीं दिया जा रहा था। मेरा ठहराव था, वो ठहराव तक पढ़ने का मौका नहीं दिया इन्होंने। तो ऐसे में शहर की जो समस्या है, अगर उसकी बात पे चर्चा नहीं होगी, आप बजट अपनी मनमानी लाओगे, अपने मनमानी पारित करोगे। दूसरा विषय अगर पत्रकारों का आता है, मैंने बोला कि आज उनको फिर से क्यों, तो बोले नहीं हम बात कर रहे हैं, आप बैठ जाओ। अगर शहर के हित की चर्चा थी, पत्रकार अगर शहर के नागरिकों को दिखाना चाहते हैं तो इसमें गलत क्या है? इस शहर में आप हर बात का बजट बढ़ाने की बात करते हो, उसकी मुद्दत बढ़ाने की बात करते हो। इतनी बड़ी योजना शहर में भुआरी गटर लाई जाती है, आज भी उसमें जाइए देखिए कितने प्रकल्प बंद है, सिर्फ बटन चालू है दिखाने के लिए, प्रकल्प चालू ही नहीं है, पानी वैसे का वैसे गटर में छोड़ दिया जा रहा है। तो ऐसी अनेकों अनेक बातें थी जिसपे चर्चा होनी थी और बजट पे निष्पक्ष तरीके से चर्चा होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं हुआ।